गुड इवनिंग दोस्तों, नवीन एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वह सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। यह मुद्दा देश भर में बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है। यूजीसी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति में जो आरक्षण से संबंधित नया नियम आया है उस पर देश भर में विरोध हो रहा है। तो चलिए इस पर हम क्या क्या मुख्य पॉइंट पर चर्चा करेंगे उसके बारे में हम बताते हैं। पहला पॉइंट है कि यूजीसी द्वारा जो आरक्षण नियम को लाया गया है वह नियम क्या है। क्या इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण खत्म किया गया है और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इसका विरोध इस नियम का क्यों कर रहे हैं। इस 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे जो देश भर में यह इशू बना हुआ है। सभी में यह देशवासियों को यह लग रहा है कि यूजीसी जो है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण को खत्म कर रही है। तो पहले पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं। यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति में आरक्षण में जो नियम लाए हैं उसके तहत आरक्षित पद जो 50% यानी पहले था अब 60% जो आरक्षित सीट है उस पर यदि योग्य कैंडिडेट नहीं पाए जाते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो वैसे सीट पर जनरल कैंडिडेट को भर लिया जाएगा। यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी का कैंडिडेट अगर उपयुक्त नहीं मिलते हैं तो जनरल कैंडिडेट से वह सीट को भर लिया जाएगा। लेकिन पहले यह नियम नहीं थी। पहले यह नियम थी कि अगर उपयुक्त कैंडिडेट आरक्षित सीट पर नहीं मिलते थे, चाहे वह एससी, एसटी, ओबीसी हो, तो वह सीट रिक्त रहती थी और अगले वैकेंसी में उसका नोटिफिकेशन आता था। तो यह एससी, एसटी, ओबीसी के लिए एक शॉकिंग भरा न्यूज है। उसे यह लग रहा है कि मेरा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, लेकिन आरक्षण को खत्म नहीं किया जा रहा है। आरक्षण खत्म करने का एक रास्ता बनाया जा रहा है। इसलिए सभी आरक्षित कैटेगरी वाले इसका विरोध कर रहे हैं। आरक्षण को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि इससे उपयुक्त कैंडिडेट अब तक नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण हमें कॉलेज में पढ़ाने में कठिनाई होती थी। इसलिए हम जनरल कैंडिडेट से ही इस सीट को भर लिए हैं। इससे वैसे कैंडिडेट को यह आशंका है कि ऐसे ही एससी, एसटी और ओबीसी का उपयुक्त जो आरक्षण जो है मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। अभी भी ओबीसी में मात्र प्रोफेसर 2.5% ही हैं और एससी, एसटी में केवल 7.5% प्रोफेसर है और एसटी में मात्र 1.5% प्रोफेसर है। जबकि एससी का लगभग 16% आरक्षण संविधान लागू होने के बाद ही दिया गया है। संविधान यानी कि देश आज़ादी के बाद ही 16% आरक्षण दिया गया है। अगर उस आरक्षण का अगर सही पालन होता तो एससी का संख्या कम से कम 16% होनी चाहिए। ओबीसी का आरक्षण 1990 में आया, तो उस पर यह तर्क दे सकते हैं कि 90 में आया इसलिए अभी तक उसको 27%
आरक्षण नहीं मिल पाया है। और एसटी का आरक्षण भी 7.5% है, लगभग 8% के लगभग, तो उसका भी 1.5% क्यों है? तो पहले से ही इसका आरक्षण का नियम को अच्छी तरह से पालन नहीं किया गया है, यानी कि इसका प्रतिनिधित्व असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत ही कम है, तो इसके लिए यह विरोध हो रहा है। तो यह यूजीसी नेट से संबंधित आरक्षण का जो प्रावधान लाया गया है उसके बारे में हम आपको समझाए, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इससे आपको यूपीएससी बीपीएससी में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये पूछा जा सकता है कि यूजीसी द्वारा आरक्षण का नया नियम क्या है और इस पर विवाद क्यों है। इससे यह दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बन सकता है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो यह मेन टॉपिक था आपका वीडियो बनाने का। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मोटिवेशन मिले हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए। हम आपको यूपीएससी बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे एवं एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित तैयारी का वीडियो अपलोड करते रहते हैं एवं वैकेंसी से संबंधित जानकारी आपको देते रहते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को प्यार बनाए रखिए और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।